मैं ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करूंगा कि जो आपने सुना है उसे यहीं छोड़ के मत जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। क्या आज हम सत्संग में जाते हैं, संतों के पास से जाते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं, थोड़ी देर आज ऐसा समझ करना कलयुग की मति ऐसी हो गई है कि उसे थोड़ी देर क्यों आज पीड़ाएं, परेशानी, दुख, इतने संताप पैदा कर लिए हमने कि उनसे हम विचलित रहते हैं। जैसे हम कथा वार्ता में गए और व्यास जी ने जैसे कोई भजन सुनाया और हमने तालियां या हमने थोड़ा जय राम श्री राम करा और हम ये सोचते हैं हमें बहुत सुख मिला। क्यों? जो पीड़ाएं थी, जो संताप थे, उनमें से आप निकले। और मैं ये भी कहूंगा कलयुग में कीर्तन प्रधान बताया गया है। क्यों कीर्तन प्रधान क्यों है? जिस टाइम तुम देखो साधना, ध्यान, समाधि, ये बहुत लंबा विषय है। कलयुग के प्राणी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर कलयुग में कीर्तन प्रधान क्यों बताया गया है? जब आप कीर्तन करते हो, जब तुम गाते हो, मस्त होकर जब तुम गाते हो, तो तुम्हें कोई पीड़ा नहीं सताती, तुम्हें कोई संताप नहीं सताता, तुम्हें कोई चिंता नहीं होती, तुम्हें कोई फिक्र नहीं होता। अगर जो मैं यहाँ तक भी कहूंगा, अगर जो कोई शरीर में कोई पीड़ा है, जब आप मस्त होकर गाते हो तो उसका भी चिंतन नहीं होता। तो आप क्या हो जाते हो? एकाग्र हो जाते हो, मस्त हो जाते हो। ये सूत्र है अध्यात्म का। क्या ये सूत्र है? न्यूट्रल होने के लिए तो अध्यात्म कहा गया है। क्या मतलब है? इन पीड़ाओं से, संतापों से, परेशानी से, दुविधाओं से, इनसे निकलने के लिए यही तो अध्यात्म है। इसीलिए तो इशारा भी करा है, यही समाधि को ले जाने वाला ध्यान जो जाता है, ध्यान इन संतापों से जब मानव निकलता है, जब भक्ति चरम सीमा पर आती है, तो वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाता है, निर्विचार होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान बताया गया। क्यों? ध्यान तो तुम्हारा लग नहीं सकता। मैंने तो ऐसे साधक बहुत मिले हैं कि महाराज जी जब हम बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता। क्या तुम देखना जरा, अब लगता भी नहीं। मैं तो यहाँ तक भी कह दूं तो कोई बात नहीं है, अगर जो आपकी कोई चीज भूले हुए हो ना आप, ओहो, जब आपकी बुद्धि न्यूट्रल होती है, जब वो पूरा फोकस करती है, तो तुम्हें याद आ जाते है वो चीज तो हमारे की तुम्हें सगले को ढूंढ फिरी। ये कब याद आता है? जब आपकी बुद्धि न्यूट्रल होनी शुरू होती है, निर्विचार होनी शुरू होती है, जब तुम। और ये कलयुग में इसीलिए प्रधान है कीर्तन, कथा वार्ता। अब तुम जितने सुन रहे थे, कम से कम इतनी देर तो न्यूट्रल हुए आप, इतनी देर तो चाहे। हाँ, तीन मार्ग हैं, गाया जाए, सुना जाए या जपा जाए। तीनों मार्ग में से कोई सा भी चलता हो। अब जैसे व्यास जी ने आपको साथ गवाया भी है और क्या सुना भी है, तो दोनों प्रकार से। तो इसीलिए महत्वपूर्ण बात जो है, आप जब ध्यान में जाएं, कीर्तन में जाएं, तो निर्विचार हो जाएंगे। तब आपकी प्रमुखता परमात्मा की ओर या क्या ध्यान की ओर जो तुम्हारे जाते हो, निर्विचार होने पे जाते हो। तो इसीलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान बताया। आपने कीर्तन भी करा है, सुना भी है, और मैं ये चाहता हूं कुछ आप लेके जाएं और उसका आचमन करें, ग्रहण करें, स्वीकार करें और उस पर चलने की कोशिश करें। हमने कहा तो ऐसा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी तेरी आद भी का संकट साध की, कोट कटे अपराध। क्या सत्संग बहुत थोड़ा सा भी मिल जाए, बहुत थोड़ा सा माने कोई बात हम कोई भी शब्द उठा के लेके जाएं और उस पर आचरण करना शुरू कर दें, उस पर अपना फोकस रखना शुरू कर दें। अगर जो आप उसे धारण कर लोगे, एक ही शब्द हमारा क्या जीवन पलट देगा। पलटना मतलब क्या है? जो आपकी बुरी आदतें हैं, चुगली की, बेईमानी की, झूठ की, चोरी की और अन्य, इनसे आप परिवर्तन कर जाओगे। और सत्संग का लाभ यही है, सत्संग का
लाभ ही ये है जो हमारी दूषित आदतें पड़ी हुई हैं, स्वभाव पड़ चुका है, हम अपना उसमें से निकलना सीख जाए। एक संत महापुरुष ने कहा है, जो साधक, जो विद्यार्थी, जो संत, जो भक्त, जो पीड़ाएं नहीं होती आपकी, जो संताप आपके अंदर चलते हैं, जो उनमें से आप निकलना सीख जाओ। निकलना माने क्या है? जब आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं, तो उस टाइम आप क्या करना, आप सुमरण में जाना शुरू हो जाएं, आप जाप में जाना शुरू हो जाएं, आप ध्यान में जाना शुरू हो जाएं, आप भागवत का पाठ करना शुरू कर दें, या आप कोई नित्य जो भी कुछ करते हैं आप उसमें चले जाएं। तो इससे कहा गया है पीड़ा में से निकलना। और सबसे ज्यादा तुम देखना जरा, मानव यहीं टिका हुआ है, कोई समस्या आ जाती है, कोई परिस्थिति आ जाती है, प्रतिकूलता आ जाती है, वो कई कई दिन, मैंने तो यहां तक भी सुना है, वो इतना गिरास कर लेता है, कहां तक पहुंचा देता है आपकी यात्रा को? डिप्रेशन तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचाता है? डिप्रेशन तक पहुंचा देता है। इसमें से निकलना, इसीलिए हमारे महापुरुष, शास्त्र विद्वान इसीलिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो पीड़ाएं हैं उनमें से आप निकलना सीख जाओ। तो इसीलिए क्या, कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर उतर ही पारा। इसलिए सत्संग उत्तम बताया, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं। सत्संग इसलिए उत्तम बताया गया है, आपको निकालता है, जो आपकी एकाग्रता बनी हुई है संसार में।